नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। निफ्टी 50 इंडेक्स का ये आवली चार्ट है और मार्केट फेजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इम्पल्सिव और दूसरा करेक्शन। इस जगह पे देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? अपसाइड। और उसके बाद क्या हुआ है? मार्केट एक रेंज के अंदर गई है। इस समय हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? आवली लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना है कि इस समय यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको इंट्राडे चार्ट पे जाना पड़ेगा और अब आपको समझ में आएगा कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज हो जाता है। ठीक है? जो भी मूव्स आ रहे हैं वो सारे के सारे गैप डाउन से आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, किसी भी अप मूव को बाजार छोड़ दे रहा है और किसी भी डाउन मूव को बाजार क्या कर ले रहा है? ऊपर खींच ले रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न जब भी होती है, जब भी ये फेजेज़ आते हैं, ठीक है? तो बाज़ार में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है किसी भी ट्रेडर के लिए। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है तो उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसका सॉल्यूशन है ट्रेडिंग में। अगर आप ध्यान दें तो आप जाके देखें 23,900 का स्ट्रैडल, ठीक है? पूरा टाइम गला है और लास्ट में जब आप ट्रेल करके या किसी भी तरीके से निकलोगे आपको प्रॉफ़िट ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हर बाज़ार का एक साइकिल होता है। ये 2 ट्रेडिंग सेशन किसके लिए फ़ेवरेबल हैं? ऑप्शन सेलर के लिए रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाज़ार में कोई ख़ास मूवमेंट हुई नहीं है, इसी को समझना है और यही सबसे बड़ा सवाल है कल के एक्सपायरी का। ख़ासकर ये जो डाउन मूव आया है, ठीक है? जो बाज़ार में फर्स्ट सेशन में मूव आया था, उसको क्या किया था? रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे बाज़ार ने उसको पूरा का पूरा आउट परफ़ॉर्म कर दिया और डाउन साइड क्लोजिंग दी 30,820 के आसपास। और साथ में हमें ये भी मालूम है कि ये आवली लो है। अच्छा, लेवल क्या बनेगा? लेवल बनेगा 23,760, 30,760। ठीक है ना? इसके नीचे हम आवली लो ब्रेक करते हुए देखेंगे। अगर अपसाइड की बात करें तो हमें ये मालूम है कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये मूवमेंट आई है, तो इस जगह पर हमारी लॉन्ग पोजीशन कंसीडर होती है। लेकिन इसका क्या करें? इस गैप डाउन का, इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मूवमेंट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। आप में है और हम में ताकत है क्या इलाज करने की? नहीं है, नहीं कर सकते। ये रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि कल बाज़ार ओपन कहाँ होता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये लेवल्स आपके लिए वैलिड हैं। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा-सा प्राइस एक्शन 30 मिनट की रेंज को देख के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आज भी देखें तो 30 मिनट की रेंज ने ट्रेड दी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, कहेंगे नहीं इसने तो ट्रेड मार दिया है, तो जाकर देख लेना कि 24,000 का कॉल जो आप यहाँ पर करीब सेल करते 125 के आसपास, ठीक है? ये जब अप मूव आया है तो ये इसके पास भी नहीं गया और लास्ट में ये पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो डायरेक्शन आपको मालूम है, ठीक है? लेकिन आप किस सेगमेंट में ट्रेड करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा सेगमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको हेजेस बनाने देता है। आप यहाँ से ऊपर गए, आपने पुट मार दी, आपको अलाउ करता है कि आप एक रेंज के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है? हाँ, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, डायरेक्शनल जाएगा तो आप ट्रेड प्लान करिए। शायद अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों मैं हमेशा सबसे पहले सेलिंग करता हूँ और उसके स्टॉप लॉस के बाद ही कहता हूँ कि हाँ, तो बाज़ार ऊपर जाएगा। यही कंडीशन है। आप अपने आप को ये मान के नहीं आ सकते सीना चौड़ करके कि आई एम ऑप्शन सेलर एंड आई एम ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर की भी धोती खुल जाएगी, ऑप्शन बायर की भी धोती खुल जाएगी। मालूम होनी चाहिए कि किस कंडीशन में आप ऑप्शन सेलर हैं और किस कंडीशन में आप ऑप्शन बायर हैं। विक्स, वेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप सिर्फ इसलिए नहीं बन सकते ऑप्शन बायर क्योंकि आपके पास पैसा कम है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। अगर है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। शायद आप वो चीज़ फ़ॉलो नहीं कर पाते और इसी वजह से ऑप्शन बाइंग में आपका सर्वाइवल नहीं होता, क्योंकि हर दिन नहीं बनेगा। ऐसे ही ऑप्शन सेल भी हर दिन नहीं बनेगा, ऑप्शन सेलर को भी समझना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं। लेवल मैंने आपको बता दी किस तरीके से आप लेवल को कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पे किसी को लेक्चर देना नहीं चाहता, आप जो चाहे वो फ़ॉलो करिए, ठीक है? बस एक चीज़ याद रखिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ और किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करेंगे, ठीक है? लेवल क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी, सेंसेक्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी को आज से हटा देते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मंथली एक्सपायरी आएगी तो बैंक निफ्टी को भी देखा जाएगा।
अब आप ये समझो कि ये फॉल कैसा आया है, ठीक है? उससे पहले क्या हुआ था, है ना? बात को समझ में आ रही? और इस फॉल से कहाँ से आया है, ठीक है? डे हाई को ब्रेक ही नहीं किया बाजार, ठीक है? लो मारने के बाद वहीं से क्या हो गया, गिर गया। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है, ठीक है? लेवल भी मालूम है हमें 75,800 के आसपास है, तो 75,700, ठीक है? रिजेक्शन भी मालूम है कि किस जगह से रिजेक्शन हुआ है, उस लेवल पे क्या करना है, सब कुछ हमारे पास है। 900 पॉइंट की ये रेंज है, लेकिन ओपनिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पहले तो ये समझो आप कि ये लेवल आपके वैलिड कब, ये लेवल वैलिड है जब बाजार इसके आसपास ओपन हो, ठीक है? तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। हाँ, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आपको फ्रेश प्राइस एक्शन 30 मिनट की रेंज, अगर हाई टूटेगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको अच्छे मूव मिलेंगे, क्योंकि पहला जो ट्रेंड है, ठीक है? जो आप कह सकते हैं अप्रैल स्टार्टिंग का ट्रेंड है, वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है? बाजार जो है ना अपने मंथली लो से बाउंस लिया है, तो अगर 30 मिनट की रेंज का हाई टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपका अच्छा ट्रेड मिलेगा, गैप आपको फिल होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर लो टूटेगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो चीज़ों को समझिए और उस हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान करिए, ठीक है? सेल हमेशा क्या होता है, सेल ऑन राइज होता है, क्योंकि बियर हमेशा क्या करता है, वॉलेटाइल होता है, जाता नीचे ही है लेकिन वो ऐसे-ऐसे घूमता है। और बुल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो रगड़ के क्या करेगा, ऊपर जाएगा। इसको ट्रेड करना बहुत ईज़ी है, ठीक है? लेकिन इसको ट्रेड करना ये सबसे टफ है। आपको यहाँ ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अगर कभी भी इस तरह के भी पैटर्न बने तब भी आप सेलिंग पोज़ीशन को कंसीडर कर सकते हैं। कोई लो टूटे तो वहाँ से सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ? अगर कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं पूरा क्लियर कर दूँगा कि आखिर मेरा क्या प्लान है, कैसे रहता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन को मैं देखता हूँ और किस तरीके से अच्छे रिस्क और रिवार्ड को टारगेट किया जाता है। तो बस आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।